पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। अब आओ कांता। एक छोटा सा कविता सुनाऊंगी। When you study, you got pass. When you got pass, you got happy. When you got happy, you play. When you play, you got tired. When you got tired, you got sick. When you got sick, you got died. Then don't study. भाई किसी समझ में आया? खाली इसके पापा को समझ में आया। बदरा छाए अखियों में, बदरा छाए नहीं सरकार बदरा छाए बिजुली से चमके है, ऐसे में बलम मोहे गलवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए बिजुली से चमके है, ऐसे में बलम मोहे गलवा लगा ले। मदिरा में डूब अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ, मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ। झरती रहेगी झरती रहेगी पलकों की प्यारी तकियाँ, झरती रहेगी पलकों की प्यारी तकियाँ। शर्मा के दूंगी तुम्हें मदिरा के प्याले, शर्मा के दूंगी तुम्हें मदिरा के प्याले। अखियों में नैनों में बदरा छाए बिजुली से चमके है, ऐसे में बलम मोए गलवा लगा ले। ऐसे में बलम मोहे गलवा लगा ले। प्रेम दीवानी हूँ सपनों की रानी हूँ, प्रेम दीवानी हूँ सपनों की रानी हूँ। पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ। आया इस जन्म में भी तुम अपना बना ले, आया इस जन्म में भी तुम अपना बना ले। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की। मैं अपनी व्यथा सुनाने जा रहा हूँ। कौन सा जो पत्नी कसम खाई थी? हाँ, वही व्यथा सुनाने जा रहा हूँ सरकार। एक बार की बात थी, इसी आश्रम के ऊपर दृष्टि कराया जा रहा था होली उत्सव पर। तो मालिक बोले कि हमको कहे कि तुमको पत्नी सेवा का नाटक करना है, पत्नी सेवा का नाटक करना है। तो भाई हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। उसके बाद पत्नी सेवा में जो है, मैं तो मंशासीन नहीं हुआ सरकार के सामने, लेकिन मालिक धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या कहे अब उसके विषय में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना तो महसूस हो ही गया कि पत्नी सेवा में मुझको जो है लगा दिए हैं। तो पत्नी सेवा में मैं लग करके पत्नी सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद
मैं सरकार एक लाइन का गीत है। अरे गुरु से बढ़कर ना कोई जग में, गुरु से बढ़कर ना कोई जग में, यही में काबा काशी है। अरे माया के संसार में यारों सतगुरु ही विश्वासी है। माया के संसार में यारों सतगुरु ही विश्वासी है। मालिक का जो है, जो आके निकल गया उसी पर जो चल देगा उसका कल्याण ही कल्याण है, और नहीं तो अगर जरा सा विचलित हुआ तो उसका जो है एकदम सर्वनाश हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। हजारों साल नर की सपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नर की सपने बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाके चमन में पैदा होता है दीदावर। और मेरे आप सबके दीदावर यहाँ मौजूद है। बहुत बार अवसर दिया उन्होंने मुझे बोलने के लिए मंचों पे, प्रवचन पे, जब जब जहाँ मौका मिला। और मैं तो कोई अपरिचित नहीं हूँ, यूं ही बोलता ही रहता हूँ। आज सोच रहा था क्या बोलूं, कुछ चुटकुले सुनाऊं, कविता सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। मन में एक उलझन चल रहा था। हरिचरण जी की बात सुना, जो उनको शक है, लाजमी है। सबसे बड़ी बात, भगत जितने तब थे उतने आज हैं। छोड़ने वाले, संस्था को छोड़ के जाने वाले भगत थोड़ी थे। और मैं उस बात को यहाँ खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है कि एक भगत को भ्रम है तो उस भ्रम को दूर कर दिया जाए। जब एकांतवास में मैं गुरुदेव के साथ था तो गुरुदेव ने कुछ ऐसे ऐसे भेद खोले, मुझे बहुत जबरदस्त आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव। उसमें मेरे कई खास मित्र भी थे, जिनके साथ मैं दिन रात चाय पीता था, शराब पीता था, सुबह शाम बैठना था। गुरुदेव ने कहा, लाल, ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये भक्तों की भीड़ नहीं, बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे मेरे साथ। मैं उन्हें सूप में लेके फटक के उड़ा दूंगा जितने थोते हैं, उसके बाद चलनी में चाल दूंगा। जो कंकड़ पत्थर है वो गिरेंगे, उसके बाद उसे पानी में डाल के उनकी मिट्टी भी साफ कर दूंगा। देखना, ये जो भीड़ नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। बहुत थोड़े लोग रहेंगे और जो रहेंगे वही रियल भगत रहेंगे। उसके बाद भक्तों की संख्या बढ़ेगी। धीरे धीरे भगत बढ़ेंगे, लेकिन वही बढ़ेंगे जो मेरे विचारों के अनुरूप चलेंगे, जिनके विचार मुझसे मेल खाते हों। तो ऐसी बात नहीं है, भगत बढ़ रहे हैं, नए भगत जो जुड़ रहे हैं गुरुदेव के विचारों से जुड़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो जो समय बीतता गया धीरे धीरे पर्दा उठता गया और वो लोग सामने आते गए। पहली बार भंडारे में मुझे अपना प्रतिनिधि बना के गुरुदेव ने भेजा रायपुर चौर में, तो जो संख्या वहां 6000-7000 होती थी वो 3200 पर आ गई पहली बार। उसके बाद
जितने भी कार्यक्रम हुए वो क्या कहते हैं उसको, कुटिया का जो है आधार कार्ड बनवाना या और तरह के जो प्रतिबंध लगे वो इसलिए लगे कि जितने भी रंगे हुए सियार हैं वो उनकी कलई खुल जाए। भक्तों से मत घबराइए, सरकार से भी इस पर मेरी चर्चा हुई थी, जैसे मेहर जी से हुई थी। मैंने भी कहा था कि गुरुदेव, जब नानक जी ने इस पंथ की नींव डाली उस समय उनके साथ केवल एक शिष्य बचा, मर्दाना। गुरु नानक जी की बात कर रहा हूं, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है, उनके आदर्शों को। हर ट्रकों पे देखिएगा, हर गाड़ियों पर उनकी भाषा लिखी हुई, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वही गुरु नानक देव जी के 10 पीढ़ी के बाद गुरु गोविंद सिंह, जब उन्होंने ललकारा लाखों की भीड़ में, तो 5 मिले, 5 प्यारे, जिनको लगा। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो आप भीड़ को मत देखिए, भगत को देखिए। भीड़ अगर जुटानी हो तो बोलिए ना, कल ही 2-4-5 हजार की भीड़ जुट जाएगी यहाँ। अगर भीड़ को ही मानते हैं आस्थावान, भीड़ को ही मानते हैं सब कुछ, ये नहीं। भगत होता है, भीड़ भीड़ होता है। सदगुरु को जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। स्वयं को इंसान का अपना पता नहीं, कल वो कहां था और कल कहां जाएगा। गुरुदेव ने कहा था, बात हो रही थी, मेरी अक्सर बात होती थी। एक बार बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी थी सदगुरुदेव की। मैंने कहा मूर्ति थी। मैंने कहा गुरुदेव, अच्छी मूर्ति बनी है चोर सरकार की। 4-5 बार हम लोग गए, हर चीज को बारीकी से काट छाट किए, देखे। और बनने के बाद मैंने फोटो दिया, सब कुछ देखने के बाद बोला, तो गुरुदेव ने एक ही जवाब दिया, हाँ हो, मूर्ति तो अच्छी बनी है, सबको पसंद आती है, लेकिन मूर्ति बनना कौन चाहता है? सच्चाई यही है कि कौन बनना चाहता है मूर्ति। बहुत सी ऐसी बातें जो गुरुदेव ने मुझे बताया, दिखलाया, मेरे भ्रम को तोड़ा। तो इस भ्रम को निकालिए कि यहाँ भगत कम है। भगत होता है। उस समय भी वही भीड़ थी, खाने वाले हजारों जुट जाते थे। कतकेनार में भी 20-20 हजार 22 हजार पत्तल खत्म हो जाते थे, लेकिन कैठो भगत मिले। मेरे ख्याल से आज भी 25-30 की संख्या है। तो उस समय भी वही थे, आज भी वही हैं। और निश्चित रूप से अगर आप बीज रूप में भगत हैं, अपने को भगत मानते हैं, तो गुरुदेव आपको मिट्टी में डालेंगे और उस बीज से जो पौधा निकलेगा तो एक की जगह हजारों पैदा करेगा।
प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की।